हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर हम बात करें कंपनी के पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस के बारे में, तो नो डाउट ये कंपनी आपको काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिखी है। और अगर हम बात करें अपोलो माइक्रो सिस्टम के बारे में, तो फिलहाल ये कंपनी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई दिखी है, क्योंकि बैक टू बैक ट्रेडिंग सेशन में कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। अब देखो दोस्तों, अगर हम बात करें पहले ऑर्डर के बारे में, तो फिलहाल कंपनी की एक सब्सिडरी है जिन्होंने फ्रेश ऑर्डर गेन किया है, जिसकी अगर हम साइज़ की बात करें तो 150 करोड़ हमें देखने को मिलता है। और ये प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से इनको ऑर्डर मिला है। साथ में अगर हम दूसरे ऑर्डर की बात करें तो 31 दिसंबर को कंपनी को ये ऑर्डर मिला था, जिसके साइज़ की बात करें तो 420 करोड़ का हमें देखने को मिला था, जो कि काफ़ी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट थी। और ये भी बोल सकते हैं काफ़ी बड़े प्लेयर से मिला था, और ये प्लेयर का नाम है दोस्तों कोल इंडिया। देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैप 9000 करोड़ का हमें देखने को मिलता है। और पूरे साल की अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी लगभग 500-600 करोड़ का रेवेन्यू हमें दिखाती है। और उसको अगर इस ऑर्डर से कंपैरिजन करोगे तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में जो कंपनी का ऑर्डर मिला है वो पूरे साल के रेवेन्यू के बराबर है। तो इस वजह से कंपनी आपको फोकस में रहती हुई दिखी है। और साथ में अगर हम कंपनी के अर्निंग्स की बात करें तो कंपनी का अर्निंग्स पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हमें ग्रो होता हुआ दिखा है। पिछले 5 साल में कंपनी का रेवेन्यू तो 18% से ग्रो किया है, बट प्रॉफिट 33% सीजीआर से ग्रो करती हुई दिखी है। पिछले 3 साल की बात करें तो 32% सीजीआर से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो किया है, और वही प्रॉफिट 58% सीजीआर से ग्रो किया है। पिछले 1 साल में भी कंपनी ने 79% अपने प्रॉफिट को ग्रो किया है और रेवेन्यू को 40% से ग्रो किया है। और ऐसे अगर पूरे साल के रेवेन्यू के बराबर लेवल पे अगर कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं तो उस केस में ये ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन आगे चलकर भी ऐसे ही देखने को मिल सकती है। बाकी इस कंपनी के लेटेस्ट अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जो कि नवंबर तक का अपडेटेड है, वहाँ पर एफआईएस ने अपने स्टेक को रिड्यूस किया है, जिस वजह से अभी रिसेंटली इस कंपनी में गिरावट भी देखने को मिली थी एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बाद। बट अगर हम बात करें एफआईएस के अलावा डीआईएस के बारे में, तो उनके स्टेक्स भी हमें घटते हुए देखने को मिले हैं और पब्लिक की स्टेक्स भी घटते हुए देखने को मिले हैं। तो एफआईएस भी बेची है, डीआईएस भी बेची है और पब्लिक भी बेची है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी ने तो खरीदा होगा। और वो कौन खरीदा है भाई? तो वो खरीदे हैं कंपनी के प्रमोटर्स, जो कि पहले 50.65% स्टेक ऑन करते थे, जो कि घट कर हुआ था 50.33%। फिर अब देखोगे तो 52.41% स्टेक प्रमोटर का हो चुका है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप अपोलो माइक्रो सिस्टम के शेयर होल्डर हैं तो। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। आप सभी को पता है ये कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करती है, और ये कंपनी की बात करें या फिर बाकी ऑटोमोबाइल कंपनी की बात करें, सभी देखोगे तो एक रिकवरी फेज पे आपको दिख रही है, और रिकवरी काफ़ी ज़बरदस्त दिख रही है। देखा जाए तो सभी कंपनी नहीं, कुछ कंपनी रिकवरी फेज पे है और कुछ कंपनी ग्रोथ फेज में है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स कंप्लीट एक रिकवरी फेज पे है, और वही महिंद्रा की बात करें तो वो अभी ग्रोथ इंजॉय कर रही है। उनके जो नंबर्स हैं वो बेस्ट आ रहे हैं, और वही टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के जो नंबर हैं वो अपने पीक पे भी नहीं गए हैं। इस वजह से ये एक रिकवरी फेज पे है। और अभी के टाइम पे जो डेटा हमारे पास आ रहा है, उस डेटा से तो हमें ये पता चलता है कि मारुति, महिंद्रा और टाटा ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन प्ले किया है,
ऑटो इंडस्ट्री में डबल डिजिट की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिपोर्ट करने के लिए। दिसंबर महीने के डेटा हमारे पास है और दिसंबर महीने का डेटा ये दिखाता है कि मारुति सुजुकी, महिंद्रा और टाटा मोटर्स ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है। अब डेटा टाटा मोटर्स का ही हम लोग देखेंगे, जिसमें मेंशन किया गया है 14.1% की ग्रोथ उन्होंने रिपोर्ट किया है दिसंबर के महीने में। 14.1% की ग्रोथ अगर उन्होंने रिपोर्ट किया है तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि पिछले साल 44,279 यूनिट इन्होंने सेल किया था दिसंबर में। इस बार 50,519 यूनिट का सेल इन्होंने रिपोर्ट किया है, 14.1% की ग्रोथ। अगर हम बात करें दोस्तों पूरे Q3 के बारे में तो 1,71,013 यूनिट का सेल इन्होंने किया है, और वही पिछले साल कितना था, 1,39,829 यूनिट। तो पूरे Q3 में भी अगर देखोगे तो डबल डिजिट की ग्रोथ इन्होंने रिपोर्ट की है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस दोनों में। एक अच्छी बात है कि अगर डबल डिजिट का ग्रोथ पूरे Q3 में आया है तो कंपनी के आने वाले जो अर्निंग्स हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ग्रो करते हुए नजर आ सकते हैं, बट वो नंबर्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा जैगवार के आने वाले नंबर्स पे भी। जैगवार भी अगर मान लो अपने Q3 का डेटा ज़बरदस्त दिखाती है, जिसके चांसेस थोड़े कम ही हैं, तो उस केस में माना जाएगा कि 110% कंपनी का नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़बरदस्त होगा। जैगवार इसलिए मैटर करता है क्योंकि पूरे टोटल रेवेन्यू का 70% से ज़्यादा ये अकेला कंट्रीब्यूट करता है, और ये जब अच्छा नंबर रिपोर्ट करता है तो पूरे नंबर अच्छे हो जाते हैं, और ये जब खराब नंबर रिपोर्ट करता है तो पूरे नंबर खराब हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप उस पीरियड का नंबर देख सकते हैं जब टाटा मोटर्स लॉस में थी, फिर प्रॉफिट में आई थी, और साथ में एग्जाम्पल के तौर पर आप वो नंबर भी देख सकते हैं जब कंपनी ने हाल ही में Q2 रिपोर्ट किया था। 76 करोड़ का प्रॉफिट था, बट कंपनी के एक्चुअल एनालिसिस करोगे नंबर्स को तो ये प्रॉफिट नहीं लॉस देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जैगवार का कारनामा है, और ये सारी चीज़ें हमें जैगवार दिखाएगी जब उनके डेटा हमें रिपोर्ट होते हुए दिखेंगे। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब दोस्तों रिसेंटली इस कंपनी में काफ़ी मस्त तेज़ी आपको देखने को मिला था, 15% तक की। इसका रीज़न था कंपनी ने रिकॉर्ड डेट सेट किया था अपने बोनस का। बोनस के रिकॉर्ड डेट की बात करें तो वो हमें 5 जनवरी मंडे को देखने को मिल रही थी, यानी कि नेक्स्ट वीक। और बोनस की अगर हम रेशो की बात करें तो 1:10 की रेशो में कंपनी ने बोनस इशू किया था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं अगर आप ओरिएंट टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टर हैं तो, क्योंकि मंडे को कंपनी 1:10 बोनस के हिसाब से आपको टेक्निकली एडजस्ट होती हुई नजर आएगी। तो चलिए साथ में बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों ITC लिमिटेड। अब ITC पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट रिपोर्ट करती हुई दिखी है। कल के दिन 9% तक की गिरावट, आज के दिन भी देखोगे 3.5 से 4% तक की गिरावट। तो गिरावट पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में जो हुआ है उसके रीजंस तो आप सभी को पता है। गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगा रखा है सिगरेट के ऊपर और बाकी टोबैको के ऊपर, उसको उन्होंने बढ़ाया है, और इस वजह से ITC आपको काफ़ी ज़बरदस्त गिरती हुई दिखी है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में। और साथ में जो ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने भी टारगेट को कम कर दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर टैक्स बढ़ाया है तो कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उसके न्यू प्राइसेस हमें क्या देखने को मिलेंगे वो जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में ये जो गिरावट है वो कब तक हमें देखने को मिलेगी ITC में, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये चीज़ समझो, देखो सिगरेट के जो प्राइसेस हैं वो अब हमें 15 से लेकर 40% तक बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे 1 फरवरी से, यानी कि सिगरेट अब आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव होता हुआ दिखेगा। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि सिगरेट एक्सपेंसिव हो जाए और कार एक्सपेंसिव हो जाए, बट अगर हम सेल्स की बात करें तो सिगरेट के सेल्स आपको कभी भी नीचे जाते हुए देखने को नहीं मिले हैं, और वही कार में 1% का भी अगर मान लो टैक्स बढ़े तो उसके सेल्स आपको ड्रॉप होते हुए दिखते हैं। तो सिगरेट जो है वो एडिक्शन वाली चीज़ें हैं, और इस वजह से गवर्नमेंट ने जितनी बार भी सिगरेट में या टोबैको में बोल सकते हैं टैरिफ लगाया है, जो टैक्स लगाया है, वो टैक्स का कोई खास इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला है उन कंपनी के बिजनेसेस के ऊपर। और अगर हम बात करें ITC के बारे में तो ये कंपनी का जो 2025 के फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट हाफ था उसमें रेवेन्यू जो था उसका 42% कंपनी का सिगरेट से ही आया था। 80% का मार्केट शेयर कंपनी ले रखी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है कि ये जो टैक्स बढ़ा है इस वजह से सिगरेट के प्राइजेस तो बढ़ेंगे, बट प्राइजेस बढ़ने के बाद अगर मान लो सेल्स में गिरावट देखने को नहीं मिली तो ये जो गिरावट मार्केट दिखाई है ITC में वो गिरावट कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं होगा। क्योंकि गिरावट इसलिए होता है ना क्योंकि कंपनी के आगे चलकर अर्निंग्स गिर सकते हैं, ये मार्केट एज्यूम करके चलती है, सिंपल सी बात है। और वो चीज़ अगर रिपोर्ट नहीं होंगी तो फिर गिरावट रिकवरी में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर जो चीज़ मार्केट सोच कर चल रही है वो अगर देखने को मिला भी
तो उस केस में गिरावट कंटिन्यू भी रह सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।